सरकार यहाँ पर शोएब जमई हमारे साथ है, निगत, और हमारे साथ हाजिक खान है। पहले शोएब जमई आप, उसके बाद हाजिक खान, और फिर राहुल ईश्वर। जल्दी जल्दी प्लीज। देखिए, बहुत कोशिशों के बावजूद भी लगता है कि कुछ लोगों के दिमाग में अभी भी नफरत और जहालत भरी पड़ी है। जो लोग मदरसे को आतंकवाद से जोड़ रहे हैं या किसी न किसी वाटाबाउटरी करके एक कनेक्शन ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं, मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, और सरकार तक अगर हमारी बात पहुंच रही है तो वैभव रावत के यहाँ जो पूरा जखीरा मिला था बम का और हथियारों का, क्या वो मदरसे से पड़ा था? जिसके ऊपर यहाँ से अजमेर दरगाह ब्लास्ट के केस चल रहे हैं, जिन नेताओं के ऊपर, हिंदुत्ववादी नेताओं के ऊपर, वो मदरसे से पढ़े थे। मालेगांव ब्लास्ट जिन लोगों ने किया, क्या वो मदरसे से पढ़े थे? ये जो आपका यहाँ से जो लोग धर्म संसद करके मुसलमानों को मारने काटने की बात करते हैं और बहुत बड़े बड़े हथियारों का जो प्रदर्शन करते हैं दिल्ली के कई जगहों पे और उत्तर प्रदेश में, क्या वो मदरसे से पढ़े थे? तो आतंकवाद और हिंसा को अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन से खास तौर पर जोड़ेंगे तो याद रखिए कि हिंदुत्व के नाम पर पलने वाले जो ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो या बजरंग दल हो या इस तरह के जो योगी और आप जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं ना शोएब जमई, पलने वाले, आपको थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए। आप टीवी पर बैठे हैं, एक भाषा होती है, एक तरीका होता है। तार्किक तौर पर आपको भी आरोप लगाने हैं, आपको अपनी बात रखनी है, आप रखिए, पर शब्दों की मर्यादा, एक बहस की मर्यादा होती है, संयम की जरूरत होती है। उसको जरा सा फॉलो करें, उसको भी फॉलो करें। और अब जवाब ले लें, अब आप जवाब ले लें, और निजी हमले कोई पैनलिस्ट ना करे, किसी भी दूसरे पैनलिस्ट पर निजी हमले ना करे, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं आपको सबको पहले से बता रही हूं, मैं इस डिबेट से आपको आउट कर दूंगी। निजी हमलों के लिए मंच नहीं है, तू मैं के लिए मंच नहीं है। राहुल ईश्वर, आप जवाब देना चाह रहे थे, आपका जवाब। अदिति जी, इनका कहना यह है, सुने, इनका आरोप यह है कि आप आतंकवाद, आतंकी कनेक्शन के नाम पर भेदभाव कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं और टारगेट कर रहे हैं। अदिति जी, 3 सबमिशंस। पहला वाला सबमिशन, भारत का सबसे पहला एजुकेशन मिनिस्टर भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आजाद एक मदरसा एजुकेटेड था। हमारा सबसे बड़ा प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और उसका पिताजी मदरसा एजुकेटेड थे। हम सब उसका बहुत आदर करते हैं, तो इसलिए मदरसा का कोई दिक्कत नहीं। मगर सेकंड पॉइंट, सूफी महापंजाब ने सही तरह के पॉइंट किया कि सऊदी अरेबिया से और कई मिडिल ईस्ट देशों से इस्लामिज्म के तौर पर, वहाबिज्म के तौर पर हमारे मदरसों पर, हमारे कई इस्लामिक इंस्टीट्यूशन पर फंडिंग हो रहा है। इसलिए एक इंटरनेशनल इस्लामिस्ट एजेंडा है, इसलिए कई मदरसों को मिसयूज कर रहा है। इसलिए एक सरकार को, रिस्पॉन्सिबल सरकार को क्या करना चाहिए? रिस्पॉन्सिबल सरकार को मॉनिटर कर देना चाहिए। अगर कोई भी मंदिर या हो, मस्जिद हो, और कोई भी गुरुद्वारा हो, और कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर किसी ने गलत रास्ते से यूज कर रहा हो, मिसयूज कर रहा हो, प्रोसेस का अब्यूज कर रहा हो, उसका एक सुपरविजन होना चाहिए। ये एक सिंपल सा तरीका है। इसलिए सब धर्मों को रेस्पेक्ट करता है, हिंदू, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिख, बौद्ध, सभी को रेस्पेक्ट करता है। मगर इस्लामिज्म एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, एक सुप्रीमासिस्ट आइडियोलॉजी है, एक एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी है। इसी तरह की आइडियोलॉजी सभी रिलीजन में होगा, मगर जब मदरसों से फैला जाता है उसका एक चेक होना चाहिए, सुपरविजन होना चाहिए, मॉनिटरिंग होना चाहिए। कई मदरसा बोर्ड ने गवर्नमेंट का प्रपोजल को एक्सेप्ट किया, सिर्फ एक जो कंडीशन और रिक्वेस्ट दिया, हमारा थियोलॉजी में, स्पिरिचुअलिटी में इंटरफियर मत कीजिए। कोई इंटरफियर नहीं कर रहा है। इसलिए मदरसाओं को सभी रेस्पेक्ट करता है, मगर कुछ मदरसाओं को इस्लामिस्ट रेडिकल मिसयूज कर रहा है। उसका कोई डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है, कई सारा डॉक्यूमेंट प्रूफ है। मैं केरला से आता हूं, केरला में कई 100 लोग आईसिस जाकर आईसिस में ज्वाइन किया। क्यों किया? क्योंकि इसका रेडिकलाइजेशन हुआ। इसीलिए रेडिकलाइजेशन एक प्रॉब्लम है। मदरसाओं को मिसयूज करके कई लोग ऐसा रेडिकलाइजेशन कर रहा है। इसलिए सभी सरकारों को, सभी गवर्नमेंट को एक सुपरविजन या मॉनिटरिंग रखना चाहिए। एक सिंपल सा लीगल प्रोपोजिशन है। ठीक, आप ये कह रहे हैं कि कट्टरता का जो थ्रेट है, उसका जो खतरा है, उससे मदरसों को बचाना है, और उस हिसाब से ये ब्यौरा, ये निगरानी जरूरी है। हाजिक खान जी मैडम, सवाल ये कह रहे हैं हम सब मदरसों पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। निगत में उसके बाद आपको फ्लो दूंगी। ये कह रहे हैं हम हर मदरसे पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, हम तो सिर्फ कट्टरता से मदरसों को बचाने की बात कर रहे हैं।
तो इसमें टारगेट क्यों ढूंढा जा रहा है? इसमें ये क्यों कहा जा रहा है कि हमें टारगेट किया जा रहा है? अतिथि जी, बात यह है कि हमारे हिंदुस्तान के मदारिस ने इस मुल्क की आज़ादी की लड़ाई जो लड़ी है, वो इनको बेचारों को मालूम नहीं है कि देश का इतिहास क्या है, कि लाहौर से लेके कलकत्ते तक 52,000 मौलाना पेड़ पे टंगे हुए थे इसी मदरसों के, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। रही दूसरी बात कि अभी इसी साल मैं बार बार कह चुका हूं कि 1200 बच्चे MBBS में आए मदारिस के, और तमाम अलीगढ़ जामिया यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, आगरा यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में सैकड़ों बच्चे मदारिस के पढ़े हुए डिग्री ग्रेजुएशन, IAS, PCS, मेडिकल, BUMS कर रहे हैं। नंबर बात 2 है कि हमारे अगर कोई भी मदरसा इस तरह की गतिविधियां करता है उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन मैं एक बात कहूं कि मुसलमानों को प्रताड़ित करने के चक्कर में अगर ऐसी कार्रवाई की जाती है तो वो भारतीय संविधान के साथ भी धोखा है और इस देश के इंसानों और इस देश के प्रताड़ित करने के लिए बदले की कोई कार्रवाई की नहीं जा सकती। अंदर कोई भी अगर ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत और ऐसे में अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होगा तो अदालतें बैठेंगी। नहीं, हाजिर खान, मेरा सवाल सुनिए। 1 मिनट और लूंगा। मेरा सवाल सुन लीजिए सर। आप ये कह रहे हैं, सुन लीजिए ना हाजिर खान, आप भी तो वही बात कह रहे हैं जो यहाँ पर दूसरे पैनलिस्ट कह रहे हैं। हाजिर खान, मेरा सवाल सुन लीजिए सर, प्लीज मेरा सवाल सुन लीजिए। खुद आतंकवाद की ट्रेनिंग RSS में लिए यशवंत सिंधे सुप्रीम कोर्ट में। हाजिर खान जी, मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ सर, सवाल सुन लीजिए। मदरसे के बच्चों को आतंकवाद सिखा रहे हैं, हमने नहीं कहा, किसी मदरसे ने नहीं कहा, लेकिन यशवंत सिंधे ने हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट में। मेरा सवाल सुनेंगे सर आप? जी मैडम। अभी आपने ये कहा कि अगर किसी का आतंकी कनेक्शन है तो उस पर एक्शन होना चाहिए, और आपने तो खैर मदरसा के कॉन्टेक्स्ट में ये कहा, मैं कहती हूँ किसी का मतलब इस देश में किसी भी, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है सर। तो जब कुछ गड़बड़ी नहीं है तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि प्रताड़ित ही किया जा रहा है? आपके पास ऐसा कौन सा एविडेंस है जिसकी बिना पर आप ये कहते हैं कि प्रताड़ित करने के लिए? मैडम, बात यह है कि मदारिस के जो लोग हैं, प्लीज 30 सेकंड, उसमें धर्म की पढ़ाई जाती है मैडम, उसमें हाफिज बनाया जाता है, आलिम बनाया जाता है। नहीं सर, आप मेरा सवाल का जवाब दीजिए सर। वो डिग्री मेरा सवाल ये नहीं है कि मदरसों में, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं कि आपको क्यों लगता है, ये आपने कहा, ये मैंने नहीं कहा ऐसा, आपने ये क्लेम किया कि ये प्रताड़ित करने के लिए किया जा रहा है, इसलिए तो आप मुझे बताइए किसकी बिना क्या है कि प्रताड़ित करने के लिए किया जा रहा है? मैडम, उत्तर प्रदेश में 259 स्कूल बंद हो गए, उनकी हालत जर्जर है। मदारिस के बच्चे रोटी खा रहे हैं, मदारिस में जो शौचालय हैं, मदारिस का जो इंतजाम है, वो उत्तर प्रदेश की सरकार ना तो अपने पुलिस वालों को दे पा रही, ना स्कूलों को दे पा रही, ना अस्पतालों को दे पा रही। इसलिए हमारा विरोध है। हम नहीं कह रहे, सरकार ने अगर उसका स्वागत किया है, मौलाना अरशद मदी साहब ने कहा कि हम सर्वे कराने के लिए तैयार हैं, और किसी भी मदारिस ने सर्वे का विरोध नहीं किया, आज तक नहीं, और कोई भी ऐसी चीज निकल के मदरसे से नहीं आई। लेकिन झूठी बात कहकर, देश के संविधान को धज्जियां उड़ाकर अगर ऐसा किया जाएगा तो वो देश हित में नहीं है, नागरिक के हित में नहीं है, हिंदुस्तानियों के हित में नहीं है, ये कहना है। धज्जियां उड़ाने की जब बात होती है तो कोर्ट क्यों नहीं जाया जाता? मेरा उसमें ये भी सवाल है। और सुनिए, अब वक्त के साथ आप आगे बढ़ेंगे ना, और ये मैं दर्शकों से भी चाहती हूं कि वो इस बात को समझें, इसमें हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। आप वक्त के साथ आगे बढ़ते हैं। अब 65 की लड़ाई हो, 71 की लड़ाई हो, उस समय जिन विमानों ने अहम भूमिका निभाई उन्हें रिटायर किया गया ना, सिर्फ ये कह के तो उन्हें नहीं मेंटेन कर लिया गया स्क्वाड्रंस में कि भाई इन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई थी। वक्त के साथ चीजें आगे बढ़ती हैं, वक्त के साथ सिलेबस अपडेट होता है, वक्त के साथ चैलेंजेस भी बड़े आते हैं, तो वक्त के साथ बढ़ना भी तो चाहिए। ये भी तो एक नए वक्त की रिक्वायरमेंट होती है हाजिर खान।